भय की स्थिति बहुत ज्यादा है और ऐसी भय की स्थिति में हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप सबके प्रश्न के उत्तर में एक बात मुझे स्मरण में आ रही है। एक घटना छोटी सी मैं आपको बताता हूं। एक कर्नल साहब थे और अपनी पत्नी के साथ में छुट्टियां मनाने के लिए शिप पर एक बड़े जहाज पर बैठ कर के और कहीं दूर देश में जा रहे थे। अंदर पत्नी बैठी थी, जो केबिन था, जो उनका कक्ष था, और जो कर्नल साहब थे वह बाहर आकर के थोड़ा सा डैशबोर्ड पर जो रेलिंग के सहारे खड़े होकर के और बाहर का प्रकृति का नजारा देख रहे थे। बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा अच्छा सुकून सा लग रहा था। एक जिंदगी की भागदौड़ से कहीं दूर एकांत में जाकर के ऐसा अद्भुत प्रतीत हो रहा था कि मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो रही थी। अचानक में एक सायरन बजा, बीप किया, और वह सायरन जोर से जब बजने लगा तो सायरन की आवाज से उस शिप में, बड़े जहाज में, पानी के जहाज में भगदड़ मच गई। लोग इधर से उधर भागने लगे, जो देखो वो अपनी जान बचाने के लिए भागे। उस सायरन का अर्थ था कि खतरे का संकेत, खतरे की स्थिति का पैदा होना। हुआ क्या, वहां के जो कैप्टन थे, जहाज के जो चलाने वाले थे, उनको खतरे का अंदेशा लग गया। दूर उनको पता चला कि दूर से तूफान आ रहा है और तूफान की स्थिति इतनी भयंकर है कि ये शिप जो है अब डूब जाएगा। अब जो जहां है वहां अपनी सुरक्षा करे, अपनी व्यवस्थाएं देखे। सायरन बजा, सायरन के साथ में कैप्टन लोगों ने अनाउंस भी कर दिया कि भाई अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब आपकी जान आपके हाथ में है, जैसे चाहो वैसे अपनी रक्षा करो। इतना सुनते ही भगदड़ मच गई। जो देखो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। लोग जहां परिवार के साथ में थे, वह व्यक्ति परिवार को देखे, अपने आप को देखे। बड़ी असमंजस की स्थिति रही। लोग, कोई सामान को बचाना चाहता है, कोई पुत्र इत्यादि बच्चों को बचाना चाहता है, कोई अपने आप को बचाना चाहता है, कोई बूढ़ा है, वह बेचारा दौड़ भी रहा है तो गिर पड़ रहा है। ऐसी भयंकर स्थिति वहां होने लगी, अफरा तफरी मचने लगी। ऐसी स्थिति में प्रायः व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि करना क्या चाहिए। मैं आप लोगों को एक बात यहाँ बीच में बताना चाहूंगा कि हम लोग भारतीय लोग हैं और भारतीय संस्कृति कीचड़ में कमल की तरह खिलने की तरह जीवन जीने की एक प्रेरणा देती है। ध्यान दीजिएगा, कीचड़ में दोनों ही होते हैं, कमल भी और कीड़ा भी। पर कीड़ा बेचारा घुटती हुई जिंदगी जीता है और कमल खिलती हुई जिंदगी जीता है। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति को प्राप्त करके, भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों को पाकर के निश्चित रूप से इस कीचड़ में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है, कोई दुर्भाग्य नहीं है। पर ध्यान दीजिएगा, इस कीचड़ में जन्म लेने के बाद जिसने भारतीय संस्कृति को नहीं समझा, अपने बड़ों को, पूर्वजों को नहीं समझा, अपने महापुरुषों को नहीं समझा, संतों को नहीं सुना, तो उसका जीवन तो कीड़े जैसा हो जाता है। और जिसने संतों का आश्रय लिया, अच्छे जनों का आश्रय लिया, विवेकी जनों का आश्रय लिया, उसके लिए यह जीवन बिल्कुल खिलते हुए कमल की तरह हो जाता है। तो चिंतनशील बने, चिंताग्रस्त न हो। चिंताग्रस्त व्यक्ति विवेक से शून्य हो जाता है। अफरा तफरी की स्थिति में वहां ऐसी विचित्र स्थिति बन गई कि लोग अपने विवेक से शून्य हो गए। ऐसी स्थिति में जो कर्नल साहब की पत्नी थी, वह अपने केबिन में थी, सायरन की आवाज सुनी, दौड़ पड़ी, देखा कि कर्नल साहब यहाँ नहीं है। अब इधर उधर खूब देखा, दौड़ती हुई पूरे जहाज पर इधर से उधर दौड़ी, तो क्या देखा, लोग तो भाग दौड़ कर रहे हैं, पर कर्नल साहब रेलिंग पर दोनों हाथ रख करके और सामने आसमान की ओर देख रहे हैं। मानो जैसे उनको पता ही नहीं है कि कोई सायरन भी बजा, कोई ऐसा संकेत भी हुआ कि जिस संकेत के द्वारा पता चल रहा है कि अब मौत हमारे बिल्कुल सामने आ रही है, हमको बचना है।
चेहरे पर मुस्कुराहट है। दौड़ करके गई, कर्नल साहब को हिलाया उन्होंने, और हिला करके क्या 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 तुमको पता नहीं है सायरन बज चुका है, खतरा है, तूफान आने वाला है, अब जान बचानी बड़ी मुश्किल है, अरे कुछ करो, कुछ करो। कर्नल साहब ने अपनी पत्नी की ओर देखा, पर भयातुर नहीं हुए, चिंताग्रस्त नहीं हुए, मुस्कुराते चेहरे से पत्नी की ओर देखा तो पत्नी कह रही है, आप मेरी ओर देखते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? अरे कुछ करो। कर्नल साहब ने अपने दोनों हाथ पत्नी के कंधे पर रखे, बोले चिंता ना करो, सब अच्छा होगा। पत्नी एकदम परेशान है, कैसे अच्छा होगा, तूफान आने वाला है, कैप्टन ने अनाउंस कर दिया है, आप कुछ करो। इतना सुना, भय की स्थिति, चिंता की स्थिति अपनी पत्नी की जब देखी तो कर्नल साहब ने अपने पॉकेट में लगी हुई पिस्टल को बाहर निकाला, रिवॉल्वर उनकी जेब में रखी थी वो निकाली और ले करके अपनी पत्नी की कनपट्टी पर रख दी और घोड़े पर उंगली भी रख ली। जैसे ही रखी तो पत्नी तुरंत बोली, ओहो, आपको अभी भी मजाक सूझ रहा है, ये लोग अपने जान की परवाह नहीं है, पर तुमको अभी भी मजाक सूझ रहा है। कर्नल साहब बोले, मजाक मैं नहीं कर रहा, अरे तुमको जरा भी भय नहीं लग रहा, मैंने तुम्हारी कनपटी पर बंदूक रख रखी है, रिवॉल्वर है, और मैं ट्रिगर दबाने वाला हूं, अभी तुम्हारा भेजा एकदम निकल आएगा, बताओ तुमको भय नहीं लग रहा? इन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे पता है तुम मेरे प्रियतम हो, तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे पति हो, और मैं जानती हूं तुम मुझसे स्नेह करते हो, प्यार करते हो, मेरा अहित नहीं कर सकते। आपने बंदूक जरूर रखी है लेकिन वो मजाक मात्र है, आप मुझे मारोगे नहीं, मुझे पता है, आप ट्रिगर नहीं दबा सकते हो, मुझे पता है, अब इसको हटाओ। इतना सुना तो कर्नल साहब मुस्कुराने लगे, बोले, जब तुम्हारा अपनापन मेरे से जुड़ा हुआ है और तुमको पूर्ण भरोसा है कि मौत तुम्हारे कान पर खड़ी है, मैं ट्रिगर दबा दूंगा तो अभी तुम मर जाओगी, लेकिन तुमको भरोसा इतना मजबूत है कि ये ट्रिगर नहीं दबाएंगे, मैं मरूंगी नहीं, वही भरोसा मुझे अपने प्रियतम पर है, ये परमपिता परमेश्वर पर मुझे पूर्ण विश्वास है। कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, उस विषम परिस्थिति में मुझे ये विचलित नहीं होने देंगे। तात्पर्य, मेरा किसी भी प्रकार का अहित नहीं होगा। अगर मृत्यु आज लिखी है तो मरना निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता, और अगर मृत्यु नहीं है तो हमको क्यों, मृत्यु हो तो भी क्यों चिंता करें, और मृत्यु ना हो तो भी क्यों चिंता करें। इसलिए मुझे अपने प्रियतम पर भरोसा है, वो हमारा अहित नहीं होने देंगे। और हुआ भी वही। एकमात्र ऐसे कर्नल साहब रहे जिनकी भावना इतनी उच्च थी, उन्होंने उस उच्च भावना में भगवान का स्मरण किया। न जाने वह तूफान की दिशा कैसे बदल गई। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है साहब। वो तूफान की रास्ता बदल गया और वह तूफान उधर आने से पूर्व ही किसी दूसरी दिशा की ओर चला गया। सारे जहाज के लोग बच गए। इसका तात्पर्य आप स्वयं समझिए। कोरोना काल चल रहा है, हर व्यक्ति परेशान है, कैसे करना है, क्या करना है, कहीं हमारी जान ना चली जाए, कहीं कोरोना हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। ऐसे समय में अपने विवेक को जागृत कीजिए, और विवेक जागृत होगा तो निश्चित रूप से आपका भय समाप्त हो जाएगा। भगवान के हाथ में जीना मरना है, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि भगवान ने हमको लंबी उम्र बख्शी है, और निश्चित रूप से हमारा कोरोना काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कर्नल साहब का पूर्ण विश्वास भगवान पर था, स्थिर चित्त से भगवान का स्मरण करते थे, वैसे ही आप लोग भी कीजिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये कोरोना के रूप में भगवान का अवतार ही हुआ है। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर महा अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। और सभी सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए भगवान विविध रूप धारण करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि कोरोना के रूप में भी, इस वायरस के रूप में भी एक भगवान का अवतार हुआ है। और किसके लिए? वह उन जीवों को अपने में समाहित करना चाहते हैं जो प्रकृति को असंतुलित कर रहे हैं।
इसलिए जो संतुलन में सहायक हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल आनंद में रहिए। प्रभु का हमेशा विधान मंगल में होता है और वह मंगल ही करेंगे।